भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का नमस्कार। शिक्षक साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो 22/11/2024 को हमारी स्थानांतरण के लिए जो मार्गदर्शिका आई है उसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। क्या सबका स्थानांतरण होगा? नियमित, नियोजित, विशिष्ट, अध्यापक? तो मार्गदर्शिका क्या कहती है और उसमें मुख्य जो 7 बिंदु दिए गए हैं उसको क्रम वाइज हम समझेंगे। उसी क्रम अनुसार, उसी सीरियल नंबर अनुसार जब आप स्थानांतरण का आवेदन देंगे तो विचार विभाग द्वारा किया जाएगा, ऐसा लगता है। और यदि शिक्षक आवेदन कर दिए और आवेदन करने के बाद उनका स्थानांतरण भी हो गया, अब वो उस जगह पर जहां स्थानांतरण हुआ है, जिस स्कूल में हुआ है, वहां नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है, इस पर भी हम विचार करेंगे। क्योंकि इस स्थानांतरण में ऐच्छिक शब्द का उपयोग किया गया है। तो जहां तक मैं 22/11/2024 का ये पत्र जो है इसको हमने अध्ययन किया है, तो इसमें कहीं भी संवर्ग को अलग अलग करके उल्लेख नहीं किया गया है। प्रावधान बताते समय कि आवेदन किस तरह से करें, उसमें सक्षमता पास शिक्षकों का उल्लेख किया गया है कि आपका आवेदन संख्या और रोल नंबर इसमें आपको प्रदर्शित होगा, दिखाई देगा, और अन्य जानकारियां भी आपका दिखाई देगा। तो जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि आप आवेदन यदि कर देते हैं और आवेदन करने के बाद यदि आप नहीं जाते हैं तो वहां दिक्कत हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मेरा ये अनुमान ऐसा लग रहा है कि तब आपको जाने के लिए आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी स्थान देंगे 10, उसी स्थान में से या 3 आपको कहीं स्थानांतरण किया जाएगा। तो आप जिस जगह पर जाने का इच्छा स्वतः व्यक्त किए हैं और बाद में आप विभाग के समक्ष उससे इनकार करके समस्या उत्पन्न करेंगे, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो उस स्थान पर हो सकता है कि विभाग आपको पत्र निर्गत करे। तो आवेदन तो आप स्थान जो चुने वो सोच समझ करके ही चुने, क्योंकि आप ऐच्छिक स्थान दे रहे हैं, ऐच्छिक नगर निकाय, पंचायत, प्रखंड, जिला आप दे रहे हैं, ये चीजें हैं। और जो 7 जो क्रम वाइज जो 7 बिंदु दिए गए हैं उसमें कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस तरह से रखा गया है, उसको भी हम थोड़ा सा समझ लें। 1 नंबर पर कैंसर है, उसके बाद हृदय रोग से जो ग्रसित लोग हैं या उसके जो समकक्ष है, दिव्यांगता को 3 नंबर पर रखा गया है, मानसिक बीमारी को 4 नंबर पर, विधवा या परित्यक्ता को 5 नंबर पर, पति पत्नी जो पति और पत्नी दूर हैं उनको 6 नंबर पर स्थान दिया गया है, और 7 नंबर पर वैसे शिक्षक जो अपने ऐच्छिक स्थान से दूर हैं। तो सरकार जो अभी पॉलिसी लाई है ये स्वागत योग्य है।
इसका हमें स्वागत करना चाहिए, मेरे पर्सनल विचार है। आप 7 नंबर बिंदु को ध्यान से देखिए और इसके अर्थ को समझने का कोशिश कीजिए। ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, अर्थात आप जहां अभी पदस्थापित हैं, इच्छा अनुकूल यदि वे स्थान आपके घर से दूर आपको महसूस होता है, आपके निवास स्थान से दूर महसूस होता है, आपके गृह जो घर है, जो गृह आपका जो गांव है, जो कहिए गृह से मेरा गांव तरफ तात्पर्य है, वहां से अगर दूर है तो वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ऐच्छिक स्थान का उल्लेख किया गया है। अब बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका गृह पंचायत गांव में है, वो दरभंगा के किसी सुदूर गांव में निवास करते हैं और मकान बना लिए हैं दरभंगा या दरभंगा के किसी अनुमंडल में। तो वैसे शिक्षक अपने ऐच्छिक स्थान तो उनका वहां होगा जो अभी वर्तमान में वो निवास कर रहे हैं, उनके पिताजी या दादाजी बना लिए हैं, वो वहां जाना चाहेंगे। तो ये सुविधा भी आपको इस मार्गदर्शिका से स्पष्ट हो रही है। अब इसमें कुछ सूत्रों से आपको जानकारी मिलती होगी, आप भी देख रहे होंगे, जो भी हमारा समाचार का माध्यम है, कि अब इसमें ये टेक्निकल दिक्कत होगी, इस नियमावली से दिक्कत होगी, ये समस्या हो सकता है, इस संवर्ग के शिक्षक नहीं जा सकते हैं, इस संवर्ग के शिक्षकों को इस तरह की नियमावली के अनुकूल दिक्कत हो सकती है। तो ये चीजें आप सरकार पर छोड़ दीजिए, ये चीजें आप सरकार पर छोड़ दीजिए। जो दिक्कतें हैं उसको प्रकाश में लाना भी अच्छी बात है, लेकिन उस समस्या को लेकर के मायूस हो जाना ये कहीं भी उचित नहीं होता है। समस्याएं दूर होती रही है, दूर होती रहेगी और दूर होगी। आप जो भी शिक्षक साथी आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपना काम करिए। सरकार, शिक्षा विभाग, जनप्रतिनिधि अपना काम करेंगे, कर रहे हैं, और तभी आपको ये नियमावली, मार्गदर्शिका आपको देखने को मिली है। तो आवेदन कौन करेंगे ये उसमें स्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि वर्तमान नहीं तो भविष्य के लिए ये सभी के लिए है, ऐसा लगता है, और ये हमारे सभी संवर्ग के शिक्षकों के लिए है। बहुत ही अच्छी बात है। तो शिक्षक साथियों, आप अपना आवेदन के लिए जो भी आपका ऐच्छिक स्थान हो, और आवेदन कैसे करें, कैसे लिखें, इन सभी चीज़ों पर अपना विचार करना प्रारंभ करिए। चूँकि तिथि आ गई है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, और परेशानी और समस्या तो आजीवन है, चलती रहती है। और आवेदन करें तो थोड़ी जवाबदेही के साथ करें, स्थान चुने तो थोड़ा सोच समझ करके चुने, क्योंकि आप सोचिए
कि आप ए नामक विद्यालय में पोस्टेड हैं और आप बी नामक स्थान पर और वहाँ के किसी अमुक विद्यालय में आप आवेदन दे दिए, या सीधा ऐसे समझिए कि आप जिस स्थान पर हैं उस स्थान से आप आवेदन कर दिए कि हम अमुक जगह जाना चाहते हैं, और आपके स्थान पर कोई दूसरे स्थान के शिक्षक जो है आवेदन किए हुए हैं। अब इस शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आपका स्थानांतरण वहां कर दिया गया और उस शिक्षक का स्थानांतरण आपके स्थान पर कर दिया गया। वे शिक्षक वहां से आपके विद्यालय में आ गए और आप अपने विद्यालय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और आप आवेदन भी कर दिए हैं ऐच्छिक, तो कहीं ना कहीं तो टेक्निकल समस्या आप ही उत्पन्न कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में आवेदन ही नहीं करिए। तो वैसे में आपको जाना हो सकता है। तो इसलिए हमारे सभी शिक्षक साथी, विशेष समस्या सरकार ध्यान दे रही है, ग्रसित नहीं दे रही है। तो ये सरकार की अच्छी नीति है, हम इसको अपने तरफ से भी ध्यान रखें। सभी शिक्षक साथियों को, देशवासियों को राजेश गुरु का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।